तो फाइनली ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड न्यूज़ आ सकती है टैक्सेशन को लेकर। अब क्या गुड न्यूज़ है इसके बारे में ये पूरी वीडियो डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। यकीनन जो मेन जानकारी है वो मैं बहुत जल्दी आप तक के पहुंचा दूंगा, लेकिन बहुत सारी जो परेशानियां, बहुत सारी जो दिक्कतें, आम आदमी कैसे टैक्स के नाम पर अपने पैसे को बार बार लूटाए जा रहे हैं और आम आदमी को कैसे लूटा जा रहा है, इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले वो खुशखबरी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सर उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं खुशखबरी की बात करूँ तो खुशखबरी ये है कि एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने एक पत्र लिखा है, समझ रहे हैं, जो निर्मला सीतारमण जी को, जो कि फिनेंस मिनिस्टर हैं, उनको लिखा है। समझ रहे हैं क्या लिखा है उसमें? टोटल 6 पॉइंट है जिसको वहाँ पर मार्क किए गए हैं, मतलब 6 पॉइंट के ऊपर बातें उसमें की गई है और 6 पॉइंट के ऊपर जो डिटेल्स है वो पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के पास। समझ रहे हैं किसकी तरफ से? ये एमफी की तरफ से किया गया है, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हम पूरे टोटल 6 पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए जो मेन पॉइंट है वो 2 हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है टैक्सेशन को लेकर, समझ रहे हैं ना, टैक्स को लेकर सबसे पहला है एसटीसीजी एलटीसीजी जो टैक्स है उसको लेकर है, और दूसरा भी टैक्स को ही लेकर है, लेकिन वो डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स को लेकर है। समझ रहे हैं ना, डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स को लेकर है। सबसे पहले अगर मैं इक्विटी की बात करूं कि इक्विटी को लेकर क्या ऐसी बात है, क्या खास बात है, तो देखिए इक्विटी में जैसा कि आपको पहले से पता है कि भाई पहले जो एसटीसीजी था, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस था, वो था कितना परसेंट? 15% था। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 15% था, और जिसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया। समझ रहे हैं ना, ये आपको पहले से पता है। और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो 10% था, जिसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। तो अब एमफी ने ये कहा है कि सर ऐसा है, फिनेंस मिनिस्टर जी, मैम जी, ऐसा है कि आपने जो एसटीसीजी को बढ़ाकर, शॉर्ट टर्म वाला जो टैक्स है उसको आपने 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इन्वेस्टर्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और क्यों नहीं, दिक्कत हकीकत मानो में दिक्कत आ भी रही है। कैसे आ रही है वो अभी आपको समझ में आना चाहिए, आगे मैं उसको बताने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देखिएगा। तो एमफी ने कहा कि भाई आपने जो बढ़ा दिया है इसको पहले जैसा कर दीजिए। क्या कहा? पहले जैसा कर दीजिए, यानी कि एसटीसीजी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस था, जो कि 15% था, वो 15% ही कर दीजिए। और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स था वो 10% था, तो उसको 10% ही कर दीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आता है ये डेट म्यूचुअल फंड से टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड से टैक्सेशन वगैरह, सॉरी, इंडेक्सेशन का जो मामला ख़त्म करने पर भीड़ पड़ी थी और उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसको लेकर भी बात की जा रही है कि भाई ये जो इंडेक्सेशन आपने ख़त्म कर दिया है ये सही नहीं किया गया, तो उसको फिर से बहाल किया जाए, जैसे वो पहले था वैसे अभी भी रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए और आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर क्या 2 पॉइंट्स हैं जो एमपी की तरफ से गौर किया गया और कहा गया, और निर्मला सीतारमण जी को ये कहा गया कि रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, इस पे दोबारा गौर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और आगे ये भी कहा, एमपी की तरफ से आगे ये भी कहा गया कि बेहतर ये होगा कि जैसा पहले था उसी तरीके से अभी भी कर दिया जाए टैक्सेशन को, एसटीसीजी को, एलटीसीजी को, और इंडेक्सेशन डेट म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ तक जो गुड न्यूज़ था टैक्स को लेकर वो मैंने आपको बता दिया है। बट आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, क्या ये टैक्स जैसा पहले था वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात, क्या उम्मीद है, क्या निर्मला सीतारमण जी ऐसा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो इससे यकीनन इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इन तमाम तर मुद्दों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, आप मुझे ज़रूर अपना एडवाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, वैल्यूएबल फीडबैक। अब देखिए एक चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए आम पब्लिक
टैक्स को बढ़ने से भाई यकीनन हम अपने देश को टैक्स दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दे रहे हैं उतना ही हमसे लिया जाए जितना हम देने के काबिल हैं। बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स के नाम पर कई मरतबा हम बहुत ज़्यादा परेशानियों में आ जाते हैं, कई मरतबा बहुत सारी दिक्कतों में आ जाते हैं। और ये परेशानियाँ बढ़ती किसके लिए? आम आदमी के लिए। जो बड़े पैसे वाले हैं उनको तो दिक्कतें होती नहीं हैं। वो कैसे दिक्कत होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बात को आप समझिए, जब म्यूचुअल फंड के आप शुरुआती टाइम को देखेंगे ना, तो इसमें टैक्स था ही नहीं, लेकिन उसके बाद से टैक्स लाया गया। STCG LTCG के नाम पर टैक्स लाया गया 15%, 10%, फिर उसमें और भी बढ़ा दिया गया। समझ रहे हैं? जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसे आता है वो टैक्स देकर ही आता है। कोई भी बंदे जब हिंदुस्तानी है वो कमा रहा है तो हिंदुस्तान के अंदर वो अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से पैसे पहले वो टैक्स का जो भी होता है इनकम, जो भी रकम होता है वो पे कर देता है। अब इसको ज़रा गौर से समझिए, कैसे कैसे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए सर, बहुत मैं मेहनत करके ये सारा कंटेंट आपके लिए जुटाता हूँ, फिर आप तक मैं पहुँचाता हूँ। इसको ज़रा समझिए। आप अगर देखिए, ये 2023-24 का है, समझ रहे हैं ना, 23-24 का है। और अभी जो नया जो टैक्स स्लैब बना है ना वो इधर पे है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पहले वाला को देखते हैं, 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाला को हम देखते हैं। तो पहले क्या था, अगर आप 3 लाख रुपये तक कमाते हैं, अगर आप 3 लाख रुपये तक कमाते हैं सालाना, तो आपको ज़ीरो टैक्स देना होता था। लेकिन अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच में कमाते हैं सालाना, तो आपको यहाँ पर 5% टैक्स देना पड़ता था। यानी आप 5 लाख, यानी आप 5.5% टैक्स स्लैब से आते थे, ये कहा जा सकता था। 6 लाख से 9 लाख रुपये अगर आप कमाते थे सालाना, तो आप 10% टैक्स स्लैब से आते थे, इसीलिए आपको यहाँ पर 10% टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद 9 लाख से 12 लाख अगर आप कमाते थे तो 15% टैक्स स्लैब से आते थे, इसीलिए यहाँ पर आपको 15% टैक्स देना पड़ता था। 12 से 15 के बीच में अगर आप कमाते थे तो 20% टैक्स स्लैब से आते थे, इसलिए आपको 20% यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। 15 प्लस अगर कमाते थे, मतलब 15 लाख प्लस अगर आपकी इनकम थी ईयरली तौर पे, तो वहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, और ये कहा जाता था कि आप 30% टैक्स स्लैब से आते थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अभी देखिए, अभी जो नया टैक्स स्लैब बना है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। सर यहाँ पर क्या समझना है? यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई अगर आप 3 लाख रुपये तक कमाते थे सालाना तो आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ता था। 3 लाख से 6 लाख आप कमाते थे तो आपको 5% टैक्स देना ही पड़ता था। मतलब आपने अपने कमाई का 5% टैक्स के रूप में तो दे दिया सरकार को। अब 5% निकालने के बाद 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम है उसमें से 5% निकालने के बाद अब आपका जो अमाउंट है बिल्कुल वो टैक्स फ्री है, मतलब आपने उसका टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है। अब जो जिन पैसों पर आपने इंडिविजुअली टैक्स पे कर दिया, अब उन पैसों को हम कहाँ निवेश करते हैं? स्टॉक में निवेश करते हैं, FD में निवेश करते हैं, RD में निवेश करते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं, इन सारी जगहों पे निवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली और भी है। देखिए, अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स स्लैब के हिसाब से 5% देना ही है टैक्स। लेकिन आप अगर 9 लाख से 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 15% अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना ही पड़ेगा, मतलब 15% अपने इनकम का टैक्स आप एक मरतबा दे दिए। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप निवेश करेंगे ना, तो आपने इधर पे क्या टैक्स दिया है अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से, उससे मतलब नहीं है, या फिर इससे भी मतलब नहीं है कि आप ज़ीरो टैक्स स्लैब से आते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप ज़ीरो टैक्स स्लैब से आते हैं और आप ये कहेंगे कि भाई मैं ज़ीरो टैक्स स्लैब से आता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर, ये मैं शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10% नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी टैक्स स्लैब से आते हैं, आप 30% से आते हैं तो भी और 0% से आते हैं तो भी आपको 15% शॉर्ट टर्म में देना ही पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में 10% देना ही पड़ेगा। ये पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले अभी तो आपको शॉर्ट टर्म में 20% देना ही पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% ये आपको देना ही पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब से आते हों। और देखिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी में यही तो होता है ना कि अपने पैसे को बचा बचा कर वो निवेश करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में उनको कितना ज़्यादा टैक्स के पैसे पे करने पड़ जाएंगे। भाई, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा जो हो रहा है उसमें बहुत सारा फ़ायदा तो आप लूट ले रहे हैं टैक्स के नाम पर। इसको ज़रा हम समझते हैं। देखिए, मान कर चलिए कि अगर आप 10,000 रुपये के SIP करते हैं 15 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए, जिस पे आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ऐसे में आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे कितने? 18 लाख रुपये हो जाएंगे। उस पर जो टोटल मिलने वाले गेन्स होंगे,
यहाँ पर मैंने लिख दिया है। गेन्स होंगे, रिटर्न्स होंगे, वो कितने होंगे? 49,68,631 रुपये। ये आपके टोटल गेन्स हो जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। मैच्योरिटी पर जो आपको मिलने वाला अमाउंट होगा वो कितना होगा? 67,68,631 रुपये। अब देखिए गेन्स आपके क्या है? 49,68,631 रुपये। ये जो गेन्स है ना लॉन्ग टर्म में, इस पे ही आपको टैक्स लगने वाला है। लेकिन इसको हम ज़रा और भी डीपली समझते हैं। गेंस क्या है? 49,68,631 रुपये, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेम, समझ रहे हैं। तो इस पे से आपको लॉन्ग टर्म में 1,00,000 रुपये एग्जेम्प्टेड पहले होता था। अब जो नया जो बजट आया है इसमें 1,25,000 रुपये कर दिया है, समझ रहे कि नहीं। 1,25,000 रुपये कर दिया। तो हम भी यहाँ पर कर देते हैं। मैंने पहले क्या था ये चीज़ आपको याद दिलाने के लिए, समझाने के लिए पूरा 1,00,000 रुपया लेकर रखा हुआ था। तो पहले 1 ही लाख रुपया एग्जेम्प्टेड था, अब 1,25,000 रुपये कर दिया है। अब 1,25,000 रुपये कर दिया है। चलिए 1,25,000 में से हम हटा देते हैं, सिर्फ 1,00,000 रुपये ही मानकर चलिए फिलहाल पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से। तो बच जाता है कितना? 48,68,631 रुपये। 49,68,631 था, 1,00,000 रुपये एग्जेम्प्टेड पहले के टैक्स के हिसाब से, समझ रहे कि नहीं। और अब बच गया है कितना आपका? 48,68,631 रुपये। तो इसमें से आप माइनस अगर कर देते हैं 10% टैक्स का, तो आपका 10% कट कर कितना हो जाता है पता है आपको? 4,86,863 रुपये। ये 10% अगर आप माइनस करते हैं तो इसमें से 10% अगर माइनस कीजिए तो कितना माइनस हो जाएगा, मतलब कितना अमाउंट कम हो जाएगा इसमें से कम हो जाएगा 4,86,863 रुपये। और यहीं पर अगर 12.5% टैक्स अगर कट जाता है तो फिर वो कितना हो जाएगा मालूम है? 6,08,578 रुपये। ये आपके टैक्स के पैसे हो जाएंगे भाई। 6-6 लाख रुपये, 4-4 लाख रुपये सिर्फ टैक्स के हो जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो फाइनली यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखला रहा हूँ ना, ये पुराने ही टैक्स के हिसाब से, मतलब पुराना जो 10% था उसके हिसाब से मैं दिखला रहा हूँ। ये वाला कैलकुलेशन मैं आपको दिखलाया हूँ कि पुराना वाला जो था 1 ही लाख रुपये एग्जेम्प्टेड यहाँ पर मैंने करके दिखलाया है। अब तो 1,25,000 रुपया कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो टैक्स लगाया है यहाँ पर लॉन्ग टर्म का 12.5%, अगर उस हिसाब से टैक्स करता है तो आपका कितना कट जाएगा ये यहाँ पर मैंने आपको दिखला दिया है। तो ये सारा डाउट्स आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यहाँ पर अगर कोई चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस एक बात मैं अगेन कहना चाहूँगा कि टैक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं। जो पहले वाला टैक्स था 10%, 15%, वो वाला सही था। इसको कम होना चाहिए, यानी जितना अभी 12.5 कर दिया गया, 20 कर दिया गया, इसको कम होकर पुराने और जो टैक्स का रूल्स था उस पर सेट हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।